नमस्कार दोस्तों। भारत में रेप क्यों बढ़ते जा रहे हैं? पहली बार रेप जब हुआ होगा तो उसकी क्या सजा दी गई होगी और दूसरे देशों में क्या होगी इस रेप की सजा? एंशिएंट भारत में क्या होती होगी रेप की सजा? आखिरकार इसका जिम्मेदार कौन है? हमेशा ये सब सवाल मेरे मन में उठते थे जब जब रेप होते हैं। आपके मन में भी उठते होंगे। आज आपको इन सारे सवालों का जवाब इस वीडियो के अंत तक मिल जाएगा। हाल ही में रेप केस की लाइन लगी हुई है। यूपी, एमपी, राजस्थान एंड सो ऑन। 2019 की रिपोर्ट के हिसाब से 87 रेप केस पर डे होते थे और कभी कभी 100 और 150 भी हो जाया करते हैं। भारत में रेप केस बढ़ क्यों रहे हैं? यही अपना पहला सवाल। बहुत सारे ऐसे केस हैं जो रजिस्टर ही नहीं होते। अगर उनको जोड़ दिया जाए तो आज से 10 गुना ज्यादा रेप केस हमें दिखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक ऐसी ही अनरजिस्टर्ड रेप केस की कहानी से जो बहुत छोटी है, लेकिन ये अपन को पहले सवाल का जवाब दे जाएगी। एक माँ के सामने उसकी बेटी आई, खून से लथपथ। माँ घबरा गई और कहीं ना कहीं समझ भी गई। फिर भी माँ ने उससे पूछा, ये हालत कैसे हो गई? उस छोटी सी बच्ची ने बताया कि कैसे उसको गांव का ही एक आदमी बुलाया और जबरदस्ती की। आपको क्या लगता है माँ ने क्या किया होगा? माँ ने अपनी बच्ची को लेके पंचायत गई। ऐसा गांव की महिला के लिए करना बहुत बड़ी बात है, लेकिन उस माँ ने किया। पंचायत में सब बैठे, बच्ची का केस सबके सामने आया और उस 30 साल के लड़के को बुलाया भी गया। आपको क्या लगता है सजा मिली होगी उस लड़के को? थोड़ी देर रुकिए, आप हैरान हो जाएंगे। पंचायत ने उस माँ से कहा कि तुम्हें तो पता है तुम्हारी बेटी पागल है, उसे संभाल के घर में रखो, बाहर निकलेगी तो ऐसा ही होगा। माँ ने बोला, पागल है लेकिन जिंदा है, गलती उस लड़के की है, सजा दो उसे। पंचायत ने बोला, अभी ज्यादा शोर मत करो, बदनामी तुम्हारी लड़की की ही होगी। वैसे भी शादी तो होनी नहीं है इसकी, और तुम्हारी लड़की तो अगर शादी नहीं हुई तो कहीं लोग इसे इस काम के लिए ना लेने लगे। माँ चुप, जैसे पैरों तले जमीन खिसक गई हो, और अपनी बच्ची को लेकर तुरंत वहां से जाने लगी। बच्ची अपनी माँ की तरफ देखते हुए बोली, माँ मैं पागल हूं। माँ उसको लेके चली गई। हैरानी की बात तो यह है कि उस लड़के को सजा देना तो दूर की बात है, उससे ये बोला गया कि तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। उसके माँ बाप को सुझाव दिया गया कि इसकी शादी करा दो। और यही है पहला कारण, परिवार का डर। अब बच्ची का क्या होगा? समाज क्या बोलेगा? अपनी बच्ची को छुपा के रख लेना और उन दरिंदों को आजादी और खुलेआम छोड़ देना। दरिंदों को उनका साथ मिलता है जिनके पास इस दरिंदगी को रोकने की पूरी ताकत है। अब दूसरे सवाल की तरफ आते हैं। पहली बार रेप हुआ होगा तो उसकी सजा मिली होगी या नहीं? सच पूछिए तो इसका जवाब ढूंढने की मैंने कोशिश की। पहली बार एग्जैक्टली कब हुआ और उसको सजा मिली या नहीं ये तो नहीं पता लगा, लेकिन 2 ऐसी कहानी है जो सामने आई और इन कहानियों से हम दूसरा कारण भी पता लगा सकते हैं। पहली कहानी हमें ले जाती है 26 मार्च 1972 में। 14-16 साल की एक अनाथ लड़की जिसका रेप 2 पुलिस वालों ने पुलिस स्टेशन में किया। कैसे? देखते हैं। आदिवासी बच्ची अपने भाई के साथ रहती थी। अशोक नाम के एक लड़के ने उसके भाई के सामने मथुरा से शादी करने का प्रस्ताव रखा। भाई मना करके चला गया। अशोक ने मथुरा को अगवा कर लिया। मथुरा के भाई ने पुलिस में शिकायत की। पुलिस ने मथुरा को छुड़वा लिया। यहाँ तक तो सब ठीक है। मथुरा का भाई अशोक के परिवार को पुलिस स्टेशन से जाने के लिए कहा गया।
लेकिन मथुरा को वहीं रोक लिया गया। सबके जाने के बाद उसके साथ 2 पुलिस वालों ने पुलिस स्टेशन में ही रेप किया। अभी आप हैरान मत होइए, हैरानी की बात अभी आएगी। 1974 में 2 साल बाद दोनों पुलिस वालों को मथुरा के केस में नॉट गिल्टी पाया गया सेशन कोर्ट द्वारा। इसमें स्टेटमेंट था, मथुरा के साथ जोर जबरदस्ती के कोई सबूत नहीं है, इसलिए इसको रेप नहीं माना जाएगा। हाई कोर्ट ने इसका विरोध किया और दोनों को 1 और 5 साल की सजा सुनाई। लेकिन फिर 1979 में जब सुप्रीम कोर्ट के पास फिर से एक केस आया तो दोनों को बरी कर दिया गया। अब सुप्रीम कोर्ट का स्टेटमेंट भी सुनिए। मथुरा had raised no alarm and also that there were no visible marks on her body, thereby suggesting no struggle and therefore no rape. जज ने तो हद ही कर दी और बोला, because she was used to sex, she might have incited the cops to have intercourse with her. ये है दूसरा कारण। कानून जब अंधा है तो इंसाफ की उम्मीद की जाए किससे। दूसरी कहानी भी सुन लीजिए। ये हमें ले जाती है 1991 में। अक्कू यादव, इसके खिलाफ केस दर्ज हुआ गैंग रेप केस के लिए 1991 में, लेकिन इसने पुलिस वालों को पैसे खिलाए और पुलिस वाले अक्कू यादव को रोकने के बजाय उसका साथ देने लगे खुलेआम। 1991 से 2004 तक अक्कू यादव ने 40 रेप कर चुके थे। इतने गुनाह कर चुका था वो कि उसके एरिया में उसको सब जान चुके थे और जिस वजह से बहुत ज्यादा भड़के हुए थे। अक्कू यादव को बचाने के लिए उसे अरेस्ट किया गया, सिर्फ बचाने के लिए। 13 अगस्त 2004 में जब अक्कू यादव को बेल मिलने वाली थी नागपुर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से, तब सबको ये बात पता चल गई और 200 औरतों के साथ कुछ भीड़ इकट्ठा हो गई और सब कोर्ट में आ गए। पुलिस ने प्लान किया था कि जब सब लोग शांत हो जाएंगे तब अक्कू यादव को पुलिस कस्टडी से हटा दिया जाएगा। तब तक के लिए अक्कू यादव पुलिस कस्टडी में ही रहेगा। अक्कू यादव के चेहरे में कोई सेकंड कोई पछतावा नहीं था, बल्कि जब कोर्ट रूम में उसने उन औरतों को देखा जिसका उसने रेप किया था, तब वो हंसते हुए उन औरतों से बोलता है कि तुम सब प्रोस्टिट्यूट हो, फिर से कर सकता हूँ तुम्हारे साथ रेप। पुलिस वाले भी ठहाके लगा रहे थे। सच में ये बात मैंने विक्की वीडियो में पढ़ी थी और समझ में नहीं आ रहा था कि पुलिस वाले ऐसा कर सकते हैं। वहां खड़ी सभी औरतों का गुस्सा 7वें आसमान में था और उनने अपने हाथ में लाई हुई मिर्ची अक्कू यादव के चेहरे में फेंक दी और उसको चप्पलों से पीटने लगी। जो पुलिस वाले उसको बचाने आ रहे थे उनको भी वो औरतें चप्पलों से पीट रही थी और उनके ऊपर भी मिर्ची फेंक रही थी। ये सब नागपुर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट नंबर 7 में हुआ था। अक्कू यादव डर गया और बोलने लगा, ऐसा नहीं करूंगा, माफ कर दो। तभी एक औरत जिसके साथ अक्कू यादव ने बदतमीजी की थी, रेप किया था, उसने उसको चाकू से मार डाला हमला करके। सब इतने भड़के हुए थे, इतने गुस्साए हुए थे उसके ऊपर कि सब ने उसको एक एक करके चाकू मारा। अक्कू यादव के मरने के बाद भी भीड़ उसके मरे हुए शरीर पे हमला करती ही जा रही थी। 100-200 लोगों की इस भीड़ में कुछ लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बावजूद लोगों ने अक्कू यादव के मरने का जश्न मनाया। ये सच की बात है और इसके ऊपर फिल्म भी बन चुकी है। आपको क्या लगता है, जनता ने सही किया? अक्कू यादव को कानून बचा रहा था, तो क्या जनता को कानून हाथ में लेके उसे मार डालना चाहिए? यही न्याय था? आप कमेंट कीजिए। जब तक मैं आपको बताती हूँ दूसरे देशों में रेप की क्या सजा मिलती है।
आपका क्या कहना है, क्या हमारे यहाँ और कड़ी सजा होनी चाहिए? मुझे लगता है कि अपने यहाँ कड़ी सजा से ज़्यादा ज़रूरी है कड़ी तरीके से जांच और उस पर जल्द कार्रवाई। आपका क्या कहना है? क्या आप जानते हैं कि हमारे प्राचीन भारत में कैसी सज़ा मिलती थी? टाइम्स ऑफ इंडिया ने लिखा है, ब्रिटिश राज से पहले रेपिस्ट को सबके सामने लटका दिया जाता था। उस पर पत्थर मारे जाते थे जब तक वो मर ना जाए। उसका सर धड़ से अलग कर दिया जाता था और हाथी से भी कुचलवाया जाता था। चलिए थोड़ा और पीछे चलते हैं। 3rd सेंचुरी में जो रेपिस्ट थे उनका लिंग काटवा दिया जाता था और चूहों से भी कुतरवाया जाता था। तो आज के भारत को क्या हो गया है? क्यों कड़ी सजा देने से घबराता है कानून और क्यों लेता है 7 साल 17 साल सिर्फ सजा देने के लिए? इसके जिम्मेदार हम सब हैं, कुछ थोड़े कुछ ज्यादा। ऐसी और बहुत सारी बातें जो मैं आप लोगों के साथ करना चाहती हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर। बाय बाय, टेक केयर।